Morning students, welcome to Rajni classes. Today we are going to start exercise 6.2 which is from integers. ठीक है, we are working on the topic integers and today we are on exercise 6.2. Question number 1. Using the number line write the integers which is 3 more than 5. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था, तो इसको भी करते हैं 3 मोर देन 5. मोर के लिए हम राइट में जाते हैं, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 0 से स्टार्ट कर लो. 0 से स्टार्ट करेंगे तो नहीं आएगा. आप यहां पे ले लीजिए 4 5 6 7 8 9 10. That's all. He told us कि 3 more than 5. 5 से 3 ज्यादा. ये 5 है. 1 2 3. Which is your answer? 8. तो 3 more than 5 इक्वल्स टू 8. ये आपको ध्यान रखना है. मोर के लिए आपको राइट साइड में मूव करना है, लेस के लिए आपको लेफ्ट साइड में. 5 मोर देन -5. तो अगेन नंबर लाइन -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. तो -5 से 5 मोर. 1 2 3 4 5. दैट इज 0. ओके, तो 5 मोर देन -5 इक्वल्स टू 0. 6 लेस देन 2. अब लेस है तो आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो 2 से 2 3 ले लो. 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5. He asked for 6 less than 2. So 1 2 3 4 5 6. This is -4. So 6 less than 2 is equal to -4. Fourth part, 3 less than -2. यहीं पे कर लेते हैं हम फोर्थ पार्ट भी. डी पार्ट 3 less than -2. यही है ना. ओके, अगेन नंबर लाइन लेस पे है तो -2 -1 0 1 2 3 4. -2 से मूव किया. 3 लेस 1 2 3. तो 3 लेस देन, ओ सॉरी बेटा, -2 से मूव करना था. देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. तो -2 से 3 लेस 1 2 3 -1. 3 लेस देन -2 equals to -5. And this completes your question number 1. Now move towards question number 2. Yes, question number 2. Use number line and add the following integers. आपको नंबर लाइन को यूज करके इन इंटीजर्स को ऐड करना है. सबसे पहले आप इनकी स्टेटमेंट को समझिए. 9 प्लस -6, इसको हम लिख सकते हैं दो तरह से.
इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, 9 मोर देन -6, क्योंकि 9 के साथ प्लस है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 मोर देन -6, और हम इसको लिख सकते हैं 6 लेस देन 9। 9 मोर देन -6 का मतलब है कि यहाँ पे 9 के साथ आगे यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं होता ना, उसका मतलब होता है प्लस। इसका मतलब -6 में हम 9 ऐड करें, वो होता है 9 मोर देन -6। अब हम इसको आगे ले ले तो -6 माइनस जहां पे आ जाएगा वहां पे हम लेस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 लेस देन 9। अब हम इसको नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। मैं ये बाकी पार्ट्स रब भी कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो, 9 मोर देन -6, -6 से मोर है तो हम लेंगे -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब उसने कहा है 9 मोर देन -6, तो ये -6 है। मोर के लिए हम राइट में जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। That means 9 plus -6 is equal to 3। सेकेंड मेथड से, इस वाले मेथड से भी करते हैं। अब उसने कहा है 6 लेस देन 9, तो 9 से लेस पे स्टार्ट करो, 9, 8। यस बेटा, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, 9 प्लस -6। तो फर्स्ट यू हैव टू शो नंबर लाइन अप टू 9। We start with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, नाउ -6 करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया -6। तो योर आंसर इज 3। तो 9 प्लस -6 इज इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 5 प्लस -11, अगेन सेम। मैंने आपको कहा था जो बड़ा नंबर हो वो आप नंबर लाइन पे लेंगे, तो हम -11 को नंबर लाइन पे लेंगे, तो -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0. What he is saying? 5 plus -11, मतलब -11 ये है, इसमें हमें क्या करना है, 5 प्लस करने हैं, तो 5 प्लस कीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना बेटा ऐड। तो व्हाट इज द आंसर? 5 प्लस -11 is equal to -6, and that is your answer. Third part, -1 plus -7, अगेन दोनों में बड़ा क्या है, -7, तो हम नंबर लाइन पे -7 को शो करेंगे बेटा। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 and 0। तो -7 और उसके बाद -1, तो -7 था, -1 हो गया तो -8। दैट मीन्स -1 प्लस -7 is equal to -8। दैट इज द
आंसर. Now बेटा क्वेश्चन 2D पार्ट. -5 + 10. 10 बड़ा है तो हम नंबर लाइन पे 10 को रिप्रेजेंट करेंगे. 10. ये देखिए यहाँ -5 है ना, तो लेफ्ट में मूव करना है, तो हम 10 के बाद लेफ्ट का रिप्रेजेंट करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ठीक है. अब उसने कहा 10 -5, तो -5 कर दो. 1, 2, 3, 4, 5. तो -5 + 10 = 5. दैट इज योर आंसर. कीप इन माइंड कि आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है नंबर लाइन. ओके. एंड ये डिस्टेंस जो है इक्वल होने चाहिए. आप स्केल से इक्वल डिस्टेंसेस लेंगे. मैं बोर्ड पे कर रही हूं इसलिए ऐसे ही है, वैसे ये दिखाई दे रहे हैं मोस्टली इक्वल ही डिस्टेंसेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 3 नंबर्स हैं, तो हम बड़े वाले को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. अब देखो ये भी -2 है, ये भी -1 है, मतलब -3 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम ड्रॉ करेंगे. तो -3, -2, -1, 0, 1, 2. उल्टा कर दिया मैंने. -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. आगे भी कर सकते हो. -11, -12. अब -3, उसके बाद कितने माइनस किए? 2. तो 1, 2. आप -5 पे आ गए. तो आप यहां पे लिखो -3 -2 = -5. फिर -5 के आगे कितना करना है? -1. -5 -1 = -1 और कर दो, तो क्या आ गया? -6. दैट इज योर आंसर. क्लियर? समझ में आया? पहले हमने इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को, फिर जो आंसर आया उसके साथ इसको सोल्व किया. तो पहले -3 -2 को सोल्व किया, -5 आया. यहाँ पे बीच में प्लस का साइन ले लो आप. फिर ये -5 + -1, तो ये -6 आया, विच इज योर आंसर. नाउ हेयर देखो यहाँ पे 8 है सबसे बड़ी टर्म, तो 8 लेंगे, उसके बाद ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे ड्रॉ लाइंस. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 8 + -4 = 8 में से -4 करो, 1, 2, 3, 4. आंसर इज 4. अब 4 और -2 को करेंगे, तो 4 + -2 = 1, 2. हो गया. क्या आंसर आया? 2, which is your answer. It completes your question number 2. Okay, now move towards question number 3. Question number 3, add without using number line. अब आपको नंबर लाइन को यूज नहीं करना, लेकिन इनको ऐड करना है. ठीक है. तो 11 + -7 आपको नंबर लाइन यूज नहीं करनी, आप अपने माइंड में करोगे अब. ठीक है. क्योंकि सारे क्वेश्चन आप नंबर लाइन यूज करके नहीं कर सकते, तो अब आप माइंड में करोगे. ओके. 11 + -7, पहले तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जब हम ये प्लस और माइनस को एक साथ लाते हैं तो वो माइनस बन जाता है. 11 - 7 आपका हो गया. प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक साथ है तो वो बनेंगे बेटा माइनस. प्लस प्लस एक साथ है तो वो बनेगा प्लस. माइनस प्लस एक साथ है तो वो बनेगा माइनस. और माइनस माइनस एक साथ है तो वो बनेगा प्लस. ये 4 चीजें आपको याद रखनी है. ठीक है. अब यहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ है मतलब माइनस बनेगा, तो मैंने लिखा 11 - 7. वी नो 11 - 7 कितना होता है? 4.
दैट मीन्स 4 इज आवर आंसर। ठीक है, बी पार्ट, -13 प्लस 18। हाँ जी, -13 प्लस 18। प्लस क्या होता है? प्लस। तो -13 इक्वल टू का साइन आप आगे जरूर लगाइएगा, प्लस 18। अब देखो, आपको चेक करना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 13 की 18। 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, 18 के आगे यहाँ पे उसके सामने ये कौन सा साइन है? प्लस। तो इसका मतलब आपका आंसर प्लस में आएगा। ये माइनस का 13 है, ये प्लस का 18 है, तो कितना बचा? प्लस का 5। दैट इज योर आंसर। नाउ सी पार्ट। यस, यहां पे क्या है? -10 प्लस 19। तो क्या लिखेंगे? -10 प्लस क्या बन जाएगा? प्लस 19। अब दोनों में बड़ा 19 है तो प्लस का साइन आएगा। 19 - 10 इज 9। 9 इज योर आंसर। नाउ मूव टूवर्ड्स डी पार्ट। डी पार्ट है आपका -250 प्लस 150। अगेन वही, आपके पास -250 है, ये दो साइन एक साथ आ गए, प्लस क्या होता है? प्लस 150। अब यहां पे देखिए, बड़ा साइन बड़ा कौन सा नंबर है? 250, और उसके साथ क्या साइन है? माइनस। तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 250 - 150 इज 100। तो आपका आंसर आएगा -100। जब यहाँ पे जो टर्म्स होंगी उनमें बड़े वाले नंबर के साथ जो साइन होगा वही आपको, देखो ऐसे याद रखना है। आपके पास 10 टॉफीज हैं तो मतलब वो प्लस में है, लेकिन आपको किसी को 15 देनी है। ठीक है, मतलब 15 क्या हो गई? माइनस की। अब आप उसको कितनी दे सकते हो? आपके पास 10 है तो 10 ही दोगे ना। ठीक है, तो 10 आपने दे दी, बच कितनी गई? 5 और देनी है ना आपने, तो देने के लिए माइनस का साइन, तो -5 फिर से बच गई। ऐसे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। नाउ नेक्स्ट बेटा ई पार्ट, -380, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस, तो -270। अब देखो, दोनों माइनस के हैं, मतलब ये भी आपको देना है, ये भी आपको देना है, तो टोटल कितना देना है ना? ये भी आपको किसी को देने हैं क्योंकि ये माइनस में है, ये भी आपको किसी को देने हैं, है ना। लाइक आप सोच लो कि आपको किसी को 380 रुपीज देने हैं और आपको किसी और को 270 रुपीज और देने हैं, तो आपको टोटल कितने रुपीज देने हैं तो मतलब माइनस का साइन, और 380 और 270 दोनों देने हैं तो दोनों को ऐड कर दो। 0, 15, 3 to 5 और 6, -650 इज योर आंसर। मतलब आपको किसी को -650 रुपीज दे रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एफ। यस, -217 एज इट इज, ±100। अब देखो, आपको किसी को 217 रुपीज देने हैं और किसी को 100 रुपीज भी देने हैं, तो टोटल आपको कितने रुपीज देने हैं? माइनस, और 217 और 100 को ऐड करेंगे 317। That is your answer. And this completes your question number 3. Now move towards question number 4. Yes बेटा, question number 4. Find the sum of, sum मतलब ऐड करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 137 प्लस -354। सम करना है तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। सब में हम ऐसे ही करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? -52 प्लस 52, क्योंकि हमें सम करना है। इसको कैसे लिखेंगे? -312 प्लस 39 प्लस 192। इसको कैसे लिखेंगे? -50 प्लस, अब दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए इसको ब्रैकेट में -200 प्लस 300। आपको समझ आ गया कैसे लिखेंगे?
ठीक है, ऐसे सम फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो -137 -354। अब इसमें 354 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस। अब 354 में से 137 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। इतने पैसे आपके पास हैं और इतने आपको देने हैं, तो अगर आप ये सारे दे दोगे तो कितने और देने होंगे आपको, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 14 - 7 7, यहाँ पे 4 बच गया, 4 - 3 1, ठीक है, और 3 - 1 2, 217 -217 इज योर आंसर। ओके, अब देखो यहाँ पे -52, मतलब आपको 52 रुपीज किसी को देने हैं और कोइंसिडेंटली आपके पास 52 रुपीज ही हैं। ठीक है, तो आपने के पास 52 थे, आपको 52 रुपीज थे, 52 ही देने, बचे कितने, सारे खत्म हो गए, तो मतलब कितने बचे, 0। दैट मीन्स योर आंसर इज 0। नाउ नेक्स्ट, -312 +39 +192। अब देखो आपके पास 39 रुपीज भी हैं, 192 भी हैं, दोनों हैं आपके पास, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों के साथ प्लस का ही साइन है। तो -312 प्लस, दोनों को ऐड कर दो, 9 2 11 और 9 और 4 13 और ये हो जाएगा 2। तो अब देखो आपके पास 312 रुपीज आपको किसी को देने हैं, लेकिन आपके पास कितने रुपीज है, 231। तो कितने ज्यादा देने बच जाएंगे, माइनस का साइन, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 2 - 2 0, तो -81 रुपीज इज योर आंसर। मतलब आपको -81 रुपीज, 81 रुपीज और आपको चाहिए जो आपको किसी को देने हैं। ऐसे समझ के करोगे क्वेश्चंस को तो इजीली हो जाएंगे। नाउ -50 -200 +300, मतलब -50 प्लस माइनस को करेंगे तो -200 एंड +300। अब देखो ये भी आपको देने हैं, ये भी आपको देने हैं, तो जो देने वाले हैं उनको तो हम एक साथ रख सकते हैं ना। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गए -250 और ये कितने हैं, +300। अब आपको किसी को -250 रुपीज देने हैं और आपके पास कितने हैं, 300। तो मतलब आपके पास बचेंगे पैसे, कितने बचेंगे, 300 - 250, दैट इज 50 रुपीज। It completes your question number 4. Now move towards question number 5. The question number 5, find the sum. इसमें भी आपको sum find out करना है, ठीक है। तो A पार्ट करते हैं, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं। पहले इन दोनों को और इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। -7 और -9, रुको पहले इसको ऐसे करते हैं ना, -7 प्लस माइनस -9 +4 +16। अब -9 एंड -7 -16, ओके, +4 और 16 20। अब 20 रुपीज है आपके पास, 16 आपको किसी को देने हैं, तो 20 - 16 आपके पास कितने बच जाएंगे, +4 रुपीज, मतलब 4 रुपीज आपके पास बच जाएंगे। ओके, नाउ बी पार्ट, 37 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -65 प्लस माइनस -8। अब देखो 37, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मतलब हम सारे माइनस के, मतलब जितने हमें टोटल रुपीज किसी को देने हैं उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो 8 + 2 10, 65 और 10 -75। अब देखो आपको 75 रुपीज किसी को देने हैं और आपके पास कितने हैं, 37 रुपीज, तो मतलब आपको ज्यादा देने हैं, तो माइनस का साइन। अब 75 - 37 कर दो, तो 15 - 7 8 एंड यहाँ पे 6 - 3 38।
मतलब आपको 38 रुपीज और हैं वो किसी को देने हैं. इट कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.2. डू रिटन प्रैक्टिस फॉर इट बेटा. आप जब तक बार बार क्वेश्चंस को, सेम टाइप के क्वेश्चंस को निकाल के नहीं देखोगे, आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे. तो प्लीज डू रिटन प्रैक्टिस. ठीक है. एंड if you have any doubt, any query, you can comment in comment box. I will reply your problems and try to solve your problems. Thank you. Have a nice day.